हेलो। क्या आवाज आपको आवाज आ रही है बच्चों? इसमें तो आ रही है ना, यहाँ तो अच्छा चल रही है अभी। तो बच्चों आई होप आपको आवाज आ गई है। एक बार थम दे दें आप। आवाज आ गई है? यस, तो आप थम दे सकते हैं भाई। ओके, गुड 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 गुड, चलिए ठीक है भाई। ठीक है, टेक्निकल एरर कंप्यूटर भाई कोई दिक्कत नहीं। तो अब आ जाए सब लोग। अब हम शुरू करने वाले हैं बच्चों। ग्लिच हो गया, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तो आई होप अपन शुरू कर सकते हैं बच्चों अभी। ठीक है, चलिए ठीक है। तो कुछ बच्चे क्वेश्चंस के लिए पूछ रहे थे, है ना, कुछ सॉल्यूशन, है ना, वो भी करेंगे अपन। मैंने कहा था आपको सारे क्वेश्चन अपन करने वाले हैं, तो वही क्वेश्चंस अपन वापस से करने वाले हैं बच्चों। ठीक है, मैं आपको फॉर्मूले एक बार लिख देता हूँ, क्या फॉर्मूले अपन को यूज करने हैं, और आज अपन क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान दे बच्चों, ध्यान दें कि अपन ने ऐसा देखा था कि ये कोई भी मिरर हो सकता है, दर्पण कोई भी हो सकता है। मैंने कहा कि यार ये वस्तु है, ये ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, वस्तु की दूरी ये, इसको u बोलेंगे। u इधर की साइड नापेंगे अगर तो नेगेटिव होगी, और इधर की साइड नापेंगे तो पॉजिटिव होगी। वस्तु की हाइट को हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लिख दिया, ऊपर लेंगे तो पॉजिटिव होगी। मान लो इसकी इमेज यहां पर बनी, इमेज img, इसे बोलते हैं hi, हाइट ऑफ इमेज। ऊपर पॉजिटिव तो नीचे कैसी होगी? नेगेटिव। और ये अगर इमेज है तो इसकी दूरी को v बोलेंगे, और दर्पण की फोकस दूरी f होगी। इन दोनों के मध्य संबंध 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये प्लस होता है। इसमें आवर्धन का एक फॉर्मूला होता है, m बराबर -v/u होता है बच्चों, -v/u। और इसको अपन लिख सकते हैं, क्योंकि यहां से अपन v को लिख सकते हैं uf अपॉन u माइनस एफ, तो f अपॉन माइनस एफ अपॉन u माइनस एफ। ये 4 नहीं, u लिखा है। आई होप आपको दिख रहा है। ये आवर्धन का फॉर्मूला है बच्चों, और इसको अपन लिख देंगे बराबर हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूले अपन को यूज करके आज क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, चलिए ये फॉर्मूले यूज करके आज अपन को क्वेश्चन करने हैं। सर 2 नहीं बन रहा, चलो कोई बात नहीं कोई दिक्कत नहीं। अंकित प्रजापति आप टेंशन ना लें, अपन सारे क्वेश्चन करेंगे। तो ये फॉर्मूले आई होप आपको क्लियर है। चलिए आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन को अपन पीछे से शुरू करेंगे, लास्ट से, जहां तक अपन ने कर लिया था। इस क्वेश्चन को अपन कर चुके हैं, इस क्वेश्चन को अपन कर चुके हैं, इस क्वेश्चन को अपन कर चुके हैं। सर ये अपरा आईडी किया है जो एनटीए ने बनाने को बोला है, ये क्या लिखा भाई? सर ये अपर आईडी किया है, कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए। गोलीय दर्पण के लिए फोकस दूरी का मान किसके लिए ज्यादा होगा? लाल प्रकाश के लिए, श्वेत प्रकाश के लिए, सभी रंगों के लिए समान। चलो कॉमन सा क्वेश्चन बताओ। फोकस दूरी का मान, तो बच्चों फोकस दूरी का जो मान होता है वो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी या तो सबके लिए f बराबर तो r/2 ही होता है। अब वो कलर पे डिपेंड नहीं करता, फोकस दूरी जो है वो कलर पे डिपेंड नहीं करती, r/2 है, तो सभी कलर के लिए सेम होता है। बच्चों जो वो रंग होता है ना, श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, VIB, GY और विबग्योर। कलर जो होता है वो फलन होता है फ्रीक्वेंसी का, अलग अलग फ्रीक्वेंसी होगी तो उसका कलर अलग अलग होता है। विबग्योर में 7 रंग है, 7 फ्रीक्वेंसी है, इसलिए 7 कलर है। क्या आपको बात चमक रही? क्या बात समझ में आई, चमकी? क्या डायलॉग समझ में आया? जो कलर होता है वो फ्रीक्वेंसी की वजह से होता है। ठीक है, तो अपन यहां पे लिख देते हैं। हालांकि इस क्वेश्चन में उसका यूज नहीं है। इस क्वेश्चन में उसने बोला गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, भैया फोकस दूरी का फॉर्मूला तो ये है और ये फिक्स है सभी के लिए, तो आंसर है सभी के लिए समान होता है। ठीक है, चलिए। अरे एंटी एवेंटी क्या है वो सब आपको बता दिया जाएगा, यहाँ फोकस करो यार। ठीक है ना, वो सब आपको बता देंगे, डाउटनेट की टीम वाले आपको सब बता देंगे एनटीए ने क्या कहा है। आप यहाँ पे पढ़ो, एनटीए ने भी बोला है कि साहिल सर फिजिक्स पढ़ा दो, तो पढ़ाने दो मुझे यार। ये हो गया, ठीक है भाई। चलिए, ये दूरी सेम होती है। चलो बच्चों क्वेश्चन करते जाओ फटाफट से मेरे साथ में। तो वक्रता त्रिज्या वस्तु को, अच्छा ये कर लिया था शायद, ये कर लिया था, ये शायद कर लिया था ऑलरेडी। ठीक है, कर लिया था।
अवतल दर्पण के सामने वस्तु को बीच में न्यूनतम दूरी कितनी होगी? चलो करो करो करो। अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु व इसके प्रतिबिंब के बीच की मिनिमम दूरी कितनी होगी, न्यूनतम दूरी कितनी होगी? तो आपको अगर ढंग से सारे केस याद हैं तो बहुत आसानी से आप जवाब दोगे कि सर एक केस आता है जिसमें अपन बोलते हैं f और 2f वाला, कि अगर ऑब्जेक्ट 2f पर है तो इमेज भी 2f पर बनता है बराबर हाइट का। ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हाइट ऑफ इमेज, इसका परिमाण हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर ही होगा। तो ये एक ही बिंदु पर बनते हैं तो न्यूनतम दूरी कितनी? 0, 0। न्यूनतम दूरी 0, 0। तो दूरी की मेरी क्वेश्चन पूछा हुआ है तो कहां रखेंगे? 2f पर रखेंगे। दूरी कितनी होगी? 0 होगी, 0। ठीक है, तो आई होप ये बात चमकी अपन को। तब याद होगा तो कर पाओगे, अब नहीं होगा फॉर्म तो याद नहीं कर पाओगे। तो मैंने आपको बोला था आपको याद होना चाहिए कहां पे इमेज कब बनती है। चलिए अब ये आवर्धन वाले क्वेश्चन भी आएंगे बच्चों, चलो एक एक करके देखते हैं। अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर पर वस्तु को रखने पर वस्तु का 3 गुना प्रतिबिंब मिलता है। यदि प्रतिबिंब वास्तविक है तो फोकस दूरी क्या होगी? अवतल दर्पण के सामने इससे 20 सेंटीमीटर दूरी पर अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण बना दो। इसकी फोकस दूरी f है, मुझे नहीं पता ये कितनी है, फोकस दूरी निकालनी है। बढ़िया। इससे 20 सेंटीमीटर पर वस्तु को रखने पर इसका प्रतिबिंब बना देता है कितना? 3 गुना प्रतिबिंब बनता है। एक बात बताना, बड़ी प्रतिबिंब बनने का, मान लो ये यहां पर ऑब्जेक्ट है, ये यहां पर ऑब्जेक्ट है, तो ये 20 सेंटीमीटर u का काम करेगा। u बराबर 20 सेंटीमीटर। अब ध्यान से सुनना, मैं ये कह सकता हूं कि फोकस 100% इधर कहीं होगा। क्यों? बड़ा प्रतिबिंब बनने के 2 केस होते हैं बच्चों, बड़ा प्रतिबिंब बनने के 2 केस होते हैं। क्या केस होते हैं? यहां देखो, पहला केस तो ये होता है कि अगर वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में हो, ये वस्तु हो, तो इसका बड़ा प्रतिबिंब इधर बनता है, ये इमेज बनती है अगर ये ऑब्जेक्ट होता तो। लेकिन ये आभासी बनती है। उसमें बोलता है 3 गुना। यदि प्रतिबिंब वास्तविक है, इसका मतलब ये वाला केस पॉसिबल नहीं है। बहुत ही बढ़िया। मुझे इतना भी पता है कि 2f पर रखने पर अगर वस्तु अनंत पर होती तो फोकस पर प्रतिबिंब बनता बिंदुवत। 2f पर रखने पर 2f के जितना बराबर बनता, लेकिन 2f से f के मध्य, आपको याद होगा बच्चों, अगर हम वस्तु को 2f और f के मध्य रखते हैं, मान लो यहां पे रख दिया मैंने, तो इसकी इमेज जो बनती है वो कहां बनती है? 2f के परे बनती है और बड़ी बनती है। अनंत और 2f के बीच में बनती है इमेज, ये इमेज बनती है। इमेज, इसको HO बोल देंगे तो हाइट ऑफ इमेज को बोल सकते हैं 3HO, 3 गुना बड़ी बनती है। ये दिया हुआ है उसने। बताओ पहले यहां तक बात समझ में आई क्या ये बात समझ में आई कि ये केस क्यों नहीं हो सकता? पॉसिबिलिटी थी। मैं आपको बताऊं, अगर उसने ये वर्ड नहीं लिखा होता ना, प्रतिबिंब वास्तविक है, तो यहां पर 2 संभावनाएं होती। एक संभावना होती कि F और O के मध्य बनाओ तो भी बड़ी बन सकती है, 3 गुना बन सकती है, लेकिन ये आभासी होती है। उसने कह दिया वास्तविक है, इसलिए एक केस है, अदरवाइज 2 केस होते, दोनों के लिए सॉल्व करना पड़ता, फिर जो ऑप्शन में दिया हो तो टिक करना पड़ता। क्या ये बात समझ में आ गई है? पहले यस और नो में टिक जवाब दो। आ गई है तो थंब दे दो बस, और कुछ नहीं। और अगर अभी भी कोई जागा नहीं है, उसने नहीं याद किया कहां बनती है, कैसे बनती है, तो वो जाग जाओ, नहीं तो उसके लिए चैप्टर खत्म है। बहुत बढ़िया, थंब दे दिया, वेरी गुड। चलिए अब देखो बच्चों, मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं। मैंने कहा यार आवर्धन का फॉर्मूला लिखो। m बराबर क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बहुत बढ़िया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैंने लिखा हाइट ऑफ इमेज। बच्चों अगर इमेज वास्तविक है तो उल्टी बनेगी, उल्टी है तो इसको क्या लिखूंगा मैं? इसकी हाइट है 3HO, तो
तो हाइट नीचे को नेगेटिव लेते हैं। अच्छा m, देखो ध्यान से देखना, m बराबर HI अपॉन HO। हाँ बहुत बढ़िया, HI को लिखेंगे हाइट ऑफ इमेज नीचे ऐसे नेगेटिव -3HO बटे HO को लिखेंगे प्लस का HO। क्यों? क्योंकि मैंने आपको सिखाया था ऊपर को पॉजिटिव लेते हैं और नीचे को नेगेटिव लेते हैं। तो क्या ये क्लियर है आपको? अरे ये क्लियर है भाई, ठीक है। चलिए अब m का फॉर्मूला एक और है, हमने लिखा था, आज ही लिखा था। मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या? मैं डायरेक्ट लिख दूं, वो था -f अपॉन u माइनस f। आज भी मैंने लिखा था, फॉर्मूले तो याद होने पड़ेंगे, ठीक है। क्या यहां तक क्लियर है? तो ये HO से HO कटेगा तो ये किसके बराबर आ जाएगा? -3 के बराबर आ जाएगा ये f की वैल्यू। अच्छा f निकालना है, अच्छा मैं इसके बाद इधर सॉल्व करूंगा अब, है ना, इसके बाद मैं इधर सॉल्व करूंगा। चलिए बहुत बढ़िया, -3 को वैसा का वैसा लिखा बराबर, जो निकालना है उसमें चिन्ह नहीं लगाते, तो माइनस का f ये वैसा का वैसा ही लिखा मैंने, ये माइनस लगाया नहीं था, ये तो फॉर्मूले में आया था भैया, ठीक है। u इधर है तो नेगेटिव लिखूंगा, 20 है तो -20 लिखूंगा, और -f ऐसा का ऐसा, f को नेगेटिव नहीं लिखा, वो फॉर्मूले में था तो वैसा का वैसे ही लिखा मैंने, जानबूझ के अलग से f को नेगेटिव नहीं लिखा, वो तो फॉर्मूले में f था, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करने इजी है, 20 और माइनस में प्लस, ये 60 प्लस ये माइनस और माइनस प्लस कितना 3f बराबर कितना -f, तो 60 बराबर माइनस का 4f या f बराबर -15 सेंटीमीटर, 4 15 60 -15 सेंटीमीटर। यस, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। और आपको पता है इसकी f नेगेटिव आती है, तो हाँ अपने आप नेगेटिव आ गई। फोकस दूरी पूछिए तो आंसर आ गया भैया। ठीक है, कौन सा बेस्ट? ठीक, अरे सब ठीक है भाई, सब ठीक है। वहां पर आप यहां पर पढ़ रहे हो लाइव में, तो आपको आराम से मैं धीरे धीरे पढ़ाता हूं। अगर आपको रिकॉर्डेड बैच पड़ेगा, उसमें रिकॉर्डेड है, उसमें क्या है कि हम वहां है नहीं, तो वहां पर बताते हैं हम वही स्पीड से हैं, लेकिन वहां रुकते नहीं। यहाँ तो किसी ने कुछ पूछ लिया तो मैं रुकता हूँ, बताता हूँ, वहां धड़ धड़ चलता रहता है। तो अगर आपको पहले से आता है, आपको बहुत ऐसा नहीं कि बहुत बेसिक की जरूरत है, तो आप रिकॉर्डेड देख सकते हो, ठीक है ना। लेकिन आप पहली बार पढ़ रहे हो और आपका बेस कमजोर है, तो मैं कहूंगा आप लाइव देखो, तो आपको ज्यादा फायदा होगा। लाइव में आप पूछ भी सकते हो, रिकॉर्डेड में तो नहीं यार, वहां तो धड़ धड़ थोड़ा स्पीड रहती है, तो मैंने आपको बता दिया, आप अपने हिसाब से देख सकते हो। GOE, ठीक है। चलिए GEO, सॉरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप सबने कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ये आपको पता है m का ये फॉर्मूला मैंने 1/f बराबर 1/v माइनस 1, उसको सॉल्व करके ही आता ही, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, तो मैंने यूज कर लिया, ठीक है। चलिए, अच्छा ये मुख्य अक्ष पर गति वाला क्वेश्चन है, उसी गति है, इस क्षण पर उसके प्रतिबिंब गति होती है। अच्छा, मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूं बच्चों, मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूं, और उसके बाद मैं आपको ये क्वेश्चन, मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं, एक फॉर्मूला बताता हूं, आप अभी ट्राई करो उस फॉर्मूले सुनने के बाद, और उसके बाद आप इस क्वेश्चन का जो वो फॉर्मूला कैसा है उसको मैं अभी बता दूंगा थोड़ी देर बाद। वेलोसिटी ऑफ इमेज जो होता है, चलो ठीक है, मैं प्रूफ ही कर देता हूं यार, यहां मैं प्रूफ ही कर देता हूं इस पॉइंट को, ठीक है। वस्तु व इमेज की चाल में संबंध, ये मैं इस क्वेश्चन से आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूं, मैं इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूं। आप चाहे आपके नोट जहां पे आप लिख रहे हो वहां लिख लो कि सर ने इस टॉपिक को क्वेश्चन में पढ़ा दिया। छोटी सी बात है, कोई खास बात नहीं है, ठीक है, गणित है बस। तो आपको पता है 1/v
प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। अब मैं इसको अवकलन कर दिया विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो आपको पता है भैया कि d/dx ऑफ 1/x ये होता है -1/x² इंटू dx/dx। ये कट गया तो ये -1/x² बन गया। ये हम जानते हैं ऑलरेडी पहले से। चलिए, अब मैंने कहा यार 1/v का अवकलन, तो -1/v² बन गया और ये बन गया dv/dt, जो वो फॉर्मूला बताया था उससे। वहां dx, यहाँ x और यहाँ x है तो dx/dx बन गया। यहाँ v था इसलिए वो dv/dt बना, प्लस 1/u का -1/u² और ये बन गया du/dt, और 1/f तो नियत है, और नियत का अवकलन कितना होता है 0। बहुत बढ़िया। dv/dt का मतलब हो गया अच्छा मुझे बताओ dv/v क्या है? v है प्रतिबिंब की दूरी, तो इसको लिख दिया v' वेग, वेलोसिटी ऑफ इमेज। vi का मतलब हुआ इमेज की वेलोसिटी, vi बराबर इमेज की चाल, वेलोसिटी की जगह चाल लिख दिया मैंने, और ये -1/v² और प्लस -1/u² और du/dt को लिख दिया मैंने u ऑब्जेक्ट या फिर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, vo लिख दो। वस्तु की चाल vo बराबर कितना 0, तो vo बराबर वस्तु की चाल। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको नहीं आया तो आप टेंशन ना लें। ठीक है, चलिए, वस्तु की चाल। तो यहां से बच्चों अगर आप देख पा रहे हो तो ये बन जाएगा, इसको आगे बढ़ाएंगे तो vi का मान आएगा -v² इंटू vo, और आपको पता है v/u का होल स्क्वायर, ये तो भैया आवर्धन बन गया m है ये तो ये फॉर्मूला बन गया वेलोसिटी ऑफ इमेज बराबर -m² वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ये इमेज और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में रिलेशन आ गया, vi बराबर -m² vo। आई होप आपको बात चमक गई है। ये फॉर्मूला याद रखना, अब ये फॉर्मूला याद रखना जीवन में आगे हमेशा। अब तो कोई खास बात नहीं है इसमें। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वस्तु 24 सेंटीमीटर फोकस अवतल दर्पण से क्यों चल रही है जबकि दर्पण से दूरी 60 सेंटीमीटर है? चलो ध्यान से देखो, ये दर्पण से दूरी यानी कि u बराबर 60 दे रखा है और फोकस दूरी f बराबर 24 दे रखा है। उसकी गति, इस टाइम प्रतिबिंब की गति, प्रतिबिंब की गति क्या होगी, स्पीड क्या होगी, मतलब वेलोसिटी ऑफ इमेज बराबर पूछा है। और बच्चों वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर 9 दे रखा है। मतलब मुझे m मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। और मुझे बताओ इस फॉर्मूले से आप m बराबर निकाल दोगे क्या? -f/u-f। क्या आप लोग निकाल सकते हो या मैं निकालूं? चलो करते हैं। इसकी फोकस दूरी इधर आएगी, इधर तो नेगेटिव होता है, तो -f तो -24 लिख दो बटा u-f। u का मान -60 क्योंकि इधर है, -24 तो माइनस हो गया प्लस 24 बटे -60 प्लस 24, तो ये बन गया 24 बटे -36, 24 बटे -36। तो 12 से कट गया, 2 12 24, 3 12 36। ये लो m का वैल्यू -2/3 आ गया। क्वेश्चन में दिया था एक वस्तु 24 सेंटीमीटर फोकस, तो फोकस है 24, कौन सा दर्पण है? अवतल, तो अवतल बना दिया। दर्पण से दूरी, वस्तु की दर्पण से दूरी 60 सेंटीमीटर है, मतलब u का वैल्यू 60 है। तो m का फॉर्मूला, बस फॉर्मूला वैसे यार आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर आप तोते उड़ जाएंगे फिर आपके।
m का फॉर्मूला माइनस एफ अपॉन यू माइनस एफ, माइनस फॉर्मूले में है। अब f मुझे बताओ इधर से नेगेटिव होता है तो -24 लिख दिया f की जगह, और u की जगह क्या लिखेंगे, इधर है नेगेटिव में, इसका मतलब -60 लिखना पड़ेगा u की जगह, f की जगह -24, u बराबर -60। बस पुट करके सॉल्व कर लिया, 2/3 आ गया। क्या ये 2/3 आप पुट कर दोगे बच्चों, यहां पर पुट कर दोगे तो वेलोसिटी ऑफ इमेज, अब इसने माइनस प्लस का ध्यान नहीं दिया तो कोई बात नहीं, अपन भी छोड़ देते हैं, m स्क्वायर यानी कि 2/3 का स्क्वायर इंटू कितना दे रखे हैं 9, तो ये 9 बराबर 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 4 सेंटीमीटर, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। एक बार देख लें, एक बार तसल्ली से देख लो भाई, तसल्ली से देख लो, तसल्ली से देख लो, मुझे कोई जल्दी नहीं है यहाँ पे, एक बार सीख गए ये हो गया काम। अरे हो गया क्या भाई? सर आवर्धन का आपने 2 फॉर्मूले बताए थे, कौन सा जब यूज करना है कभी समझ नहीं आता, क्योंकि आप पढ़ते ही नहीं हो, कौन सा कब यूज करना है। चलो फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं। बच्चों मुझे बताओ m का क्या फॉर्मूला है। m का फॉर्मूला है -v अपॉन u बराबर -f अपॉन u माइनस f, ये तो फॉर्मूला था। अब v और u, मुझे इस क्वेश्चन में क्या क्या पता है, आप ये देखो ना क्वेश्चन में क्या पता है क्या नहीं पता। इसमें फोकस दूरी f पता है, वस्तु की दूरी 60 सेंटीमीटर यानी कि u पता है, तो f और u का एक ही फॉर्मूला है ये वाला, इसलिए यूज किया है। ठीक है, ऐसी बात वो करते जिनको फॉर्मूले याद नहीं रहते, सर मुझे समझ ही नहीं आता कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, अच्छा मुझे समझ ही नहीं आता। भाई फॉर्मूले याद नहीं तुझे, जब मुझे पता है v दे ही नहीं रखा तो मैं कैसे यूज करूं। हाँ एक तरीका है, सर f पता है u पता है, पहले आप सॉल्व करके v निकाल लो, उसके बाद v वाला फॉर्मूला यूज करो। तो मैं 2 स्टेप में काम क्यों करूंगा, जब मुझे एक ही स्टेप में काम हो गया तो मैं 2 स्टेप क्यों यूज करूं, ये वाली बात है। आपकी बात बिल्कुल सही है कि सर आपको ये फॉर्मूला जो आपने जनरल फॉर्मूला बताया 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, पहले इसमें u और f पता है तो सर v निकाल लो, v निकालने के बाद इस फॉर्मूले में रख दो। यस कर सकते हो, ट्राई करके देखो आपको आंसर मिलेगा। अगर v दिया होता तो मैं v अपॉन यू डायरेक्ट लिख देता, बिल्कुल सही बात है, आपने बिल्कुल सही बोला कि अगर v दिया होता तो v अपॉन यू लिखता, v नहीं दिया है इसलिए ये यूज किया, v दिया होता तो फिर तो प्रॉब्लम ही खत्म, मजा आ गया मुझे तो। ठीक है, और बताओ, देखो ध्यान से, सब लोग देखो ध्यान से, मेक श्योर करो ये आपको आ गया। अरे हो गया, चलिए बहुत बढ़िया। चलो स्टार बना लो, इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना फिर से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी फॉर्मूले वाली बात आ गई। एक लड़का दर्पण के सामने सीधा खड़ा होकर अपना प्रतिबिंब देखता है, उसे सीधा प्रतिबिंब उसकी ऊंचाई का 1/5 भाग बनता है। लड़के द्वारा काम में लिए गए दर्पण कौन सा है।
यार सीधा प्रतिबिंब बनता है, सीधा, और उसकी ऊंचाई का 1/। यार एक बार बताओ, कौन सा दर्पण है जो सीधा प्रतिबिंब बनाता है और छोटा बनाता है? सीधा और छोटा कौन सा प्रतिबिंब बनाता है? अब आपको क्या कि वो प्रतिबिंब फोटो सारे याद होने चाहिए, तो आपको बुद्धि लगेगी एकमात्र दर्पण है ये जो प्रतिबिंब सीधा और छोटा बनाता है, आभासी बनता है। ऑब्जेक्ट कहीं भी हो, इमेज हमेशा फोकस और ध्रुव के बीच ही बनती है, वो भी छोटी बनती है ये इमेज। तो भैया एक ही ऑप्शन है, उत्तल दर्पण। ये ऑब्जेक्ट है, उत्तल दर्पण बनाता है। कॉन्वेक्स मिरर, बिल्कुल सही बात है। ये खत्म है यार टाइम पास। अरे सही बात है भाई, ठीक है। देखो लल्लू क्वेश्चन है, बस पता होना चाहिए, इसीलिए तो मैंने सब कुछ बताया था। इसकी इंपॉर्टेंस समझो, ठीक है। चलिए चलिए बढ़िया। चलो आप लोग करके दिखाओ, आप लोग करके दिखाओ। मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूं, 15 सेकंड। 1.5 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर पर है। अवतल दर्पण इसका इतनी ऊंचाई का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी बताओ। अवतल दर्पण, सबसे पहले अवतल दर्पण बनाओ। ये क्वेश्चंस घर पे जाके वापस से करना, ये क्वेश्चन वापस से करना। अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर, अच्छा अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर पर, ठीक है। तो भैया 15 सेंटीमीटर, ये तो हो गया u का मान। वस्तु ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर 1.5 सेंटीमीटर है। इसका 3 सेंटीमीटर ऊंचाई का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो यार एक बात बताओ, मुझे इतना पता है कि अगर बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, 3 सेंटीमीटर ऊंचाई का वास्तविक प्रतिबिंब, रियल तो इधर ही बनता है, तो मुझे नहीं पता इधर इसका किधर कितना होगा। तो अपन बोल सकते हैं कि ये लो, हाइट ऑफ इमेज बराबर 3 सेंटीमीटर है। वास्तविक बनेगा, वास्तविक तभी बन सकता है, इधर कब बनता है? आभासी। तो मैं ये समझ गया कि यार प्रतिबिंब इधर ही बन रहा है, उधर नहीं बन रहा, उधर आभासी बनता है, ठीक है ना। वो भी तब बनता है जब फोकस और ध्रुव के बीच में हो। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी F बराबर बताना यार। तो मैंने लिखा M का फॉर्मूला। क्यों यार? मुझे U पता है लेकिन मुझे V नहीं पता और F नहीं पता। तो मुझे U पता है, मुझे V नहीं पता, मुझे F नहीं पता। तो भाई ये 1/f वाला फॉर्मूला तो लगा नहीं सकता। तो मैंने सोचा कि यार मुझे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखी है, हाइट ऑफ इमेज दे रखी है, इन दोनों से मैं निकाल सकता हूं m बराबर हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और मुझे याद है m के फॉर्मूले में -f अपॉन u माइनस f होता है। तो अगर मैंने ये फॉर्मूला यूज किया तो मेरे को ये भी पता है, ये भी पता है और ये भी पता है। तो क्या आपको लगता है कि f निकल जाएगा? ऐसे सोचते हैं, ये सोचने के तरीके हैं। ये पता है, ये दोनों नहीं पता, तो 1/f वाला फॉर्मूला कैंसिल। फिर ये दोनों पता है तो इन दोनों का एक ही फॉर्मूला है m वाला, जो ऐसा पुट किया, हाइट ऑफ इमेज बटा ऑब्जेक्ट। इसमें से ये पता है, ये पता है, ये पता है, f बचा है तो उसको निकाल लेंगे। वैल्यूज में बता दूं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर आपको प्लस का 1.5 लिखना है, हाइट ऑफ इमेज बराबर माइनस का 3 लिखना है क्योंकि नीचे है। u का वैल्यू बच्चों इधर है तो माइनस का 15 लिखो, f में कुछ मत लिखो क्योंकि f निकालना है, जो ज्ञात करना है उसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करते। बस वैल्यू पुट करो, हाइट ऑफ इमेज -3 बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस का 1.5 बराबर -f अपॉन u का मान कितना है? -15 माइनस f क्या है? निकालना है बस। तो 3 से कटा, ये कटा 15 से 2 बार, तो ये -2 हो गया। अरे इसका सॉल्यूशन -2 हो गया। तो -f 3 से कटा, 1.5 से कितनी बार कटेगा? 2 बार। -f बराबर माइनस माइनस प्लस 30 प्लस 2f। तो f बराबर -3f बराबर 30।
तो F बराबर माइनस का 10 सेंटीमीटर, ये आंसर आ गया। मुझे पता है इसका नेगेटिव होता है तो बिल्कुल सही आया। सोचना सिखा रहा हूं मैं, कैसे सोचते हैं, क्या दिया है डेटा वो लिखो। अब भैया 1/f वाला तो फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, 1/v प्लस 1/u, ये फॉर्मूला तो हम नहीं लगाएंगे क्योंकि ये दिया ही नहीं रखा है इसमें। इस तरह विचार आते हैं। लिखो, क्या दिया है वो लिखो, क्या ज्ञात करना है वो लिखो, अपने आप दिमाग चलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिंब, बिंब मतलब वस्तु 30 सेंटीमीटर फोकस वाले दर्पण से 90 पर रखा हुआ है। प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति। अवतल दर्पण से देखो कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, मैक्सिमम ऐसे आते हैं। तो फोकस दूरी है 90 सेंटीमीटर पे रखा है, तो ये लो अवतल दर्पण बना लिया। बिंब फोकस F बराबर 30 और इसका U वस्तु कहां रखी है, U बराबर 90 सेंटीमीटर। तो क्या आप निकाल लोगे बच्चों? मुझे पता है F 30 है तो 2F 60 होगा। 2F के परे है, 2F के परे वस्तु है, तो भाई साहब इमेज जो है वो छोटी बनेगी। बिंब के आकार का बिंब से छोटा, बिंब से बड़ा, बिंब के आकार से छोटा, बिंब से आकार का छोटा या बिंब से छोटा, इनमें से एक आंसर होगा, इनमें से एक आंसर होगा। और 90 सेंटीमीटर हो नहीं सकता क्योंकि भैया 2F तो 60 है। 2F कितना है 60, F कितना है 30। इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन बिना करे सॉल्व हो जाएगा ये। आप तो करके देखना। मुझे पता है कि जब 2F पर वस्तु होती है तो वस्तु के आकार की बड़ी बराबर बनती है। 2F से परे होगी वस्तु, यहां पर कहीं होगा, क्योंकि 90 सेंटीमीटर 60 से ज्यादा है, मतलब 2F के परे है। 2F के परे है तो इमेज कहां बनेगी, इमेज कहां बनेगी, F और 2F के बीच में बनेगी और छोटी बनेगी। F और 2F के बीच में इमेज बनेगी, ये इमेज बनेगी क्योंकि ये ऑब्जेक्ट था। तो भैया मैं समझ में आ गया कि 30 से बड़ा और 60 से छोटा एक ही ऑप्शन है, 45। कितने बच्चे इस प्रकार से कर पाए जो मैंने सोचा था? कितने बच्चे इसको समझ पाए? आप तो सॉल्व, भाई नहीं आया तो कोई बात नहीं, फिर तो आप नॉर्मल फॉर्मूला लगा के करो। ये विचार आने चाहिए अपन को। अरे तब आएंगे जब आपने प्रैक्टिस की है, जो मैंने बोला। मैं सच बता रहा हूं, अगर आप मुंह उठा के आए हो ना, आपको कुछ फील नहीं आएगा चैप्टर में। फॉर्मूले लगा लोगे लेकिन, ठीक है ना। मतलब ये मुख जवानी क्वेश्चन है, ये सॉल्व नहीं करने पड़ते। बहुत ही बढ़िया ऋषभ। चलिए 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले 4 सेंटीमीटर ऊंचाई की कहां रखनी चाहिए ताकि 1 सेंटीमीटर ऊंचाई का वास्तविक प्रतिबिंब बने? 12 सेंटीमीटर वाले अवतल दर्पण, तो ये अवतल दर्पण कर दिया। F बराबर 12 से 4 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु, उसने बोला वस्तु है 4 सेंटीमीटर, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर 4 सेंटीमीटर रखा है। 1 सेंटीमीटर ऊंचाई का वास्तविक प्रतिबिंब बने, वास्तविक प्रतिबिंब। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि इमेज कहीं ना कहीं यहां बन रही होगी यार, इमेज। क्यों? क्योंकि इमेज कितनी 1 सेंटीमीटर है। आपको फोटो याद होना चाहिए कि 2F पर बराबर होती है। मैं आपको एक फोटो बना दूं फिर से आपके लिए। 2F वो पॉइंट होता है जहां पर दोनों बराबर होती है, ये दोनों बराबर होती है। अगर वस्तु 2F के इधर होगी तो इमेज यहां पर होगी। अगर ये O1 है तो ये I1 होगी। अगर ये O2 है तो ये I2 होगी, बिल्कुल बराबर। और वस्तु अगर इधर पहुंच गई 2F के परे O3 तो I3 इधर होगी बड़ी। तो ये हाइट से ही पता चल जाता है कि वस्तु कहां रखी है। ये हाइट से ही समझ में आ जाता है कि वस्तु कहां रखी है। अगर दोनों की बराबर दे रखी है तो 2F पर रखी है। वस्तु ज्यादा बड़ी है, इमेज छोटी है, तो भैया ये 2F के परे है और ये F और इसके बीच में है, F और O के बीच में है। मान लो ये F है, F और O के बीच में है। सॉरी, F तो इधर रहेगा ना, है ना। F और 2F के बीच में है, F और 2F के बीच में।
और वस्तु 2f के परे है तो इधर इमेज बनेगी बड़ी। क्या बात चमक रही है? बाकी ठीक है, अगर तुम्हें ये नहीं समझ में आता क्या है सर हमें यार, कोई बात नहीं, तो फॉर्मूले लगा लो। क्या कर लोगे? m निकाल लेना इससे। m बराबर हाइट ऑफ इमेज -1 बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट +4, तो -1/4 आ गया m। कहां रखनी है? u पूछा है, f दे रखा है, क्या कर लोगे? u पूछा है तो m का फॉर्मूला लगा देना -f/u - f। देखो कितने सारे क्वेश्चन में ये फॉर्मूला काम आ रहा है। क्या एक एक बच्चा कॉन्फिडेंट है? तो बता दें भाई, तो मैं आगे बढ़ूंगा फिर। अरे सही है भाई, चलिए चलिए ठीक है। अब आप पुट कर लेना, वैल्यू पुट कर लेना, ठीक है, आपका आंसर मैच हो जाएगा। वैल्यू पुट कर लेना, आंसर मैच। क्या आंसर आया किसी का? थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। कैलकुलेशन नहीं आ रहा भैया, मैच नहीं हो रहा मत बोलो, डॉक्टर अब है या फिर कौन था वो बच्चा। कैलकुलेशन कर लेना भाई, ठीक है, आई होप आप कर लोगे। चलिए, 3 भुजा वाला वर्गाकार, इसको अभी रुक जाओ, ये भी आपसे नहीं हो पाएगा, ये अभी आपसे नहीं हो पाएगा। वर्गाकार तार 10 सेंटीमीटर भुजा वाले अवतल दर्पण से इतनी दूरी पर रखा गया है। वर्ग का केंद्र दर्पण के अक्ष पर है, वर्ग का केंद्र दर्पण के अक्ष पर है, उसका तल लंबवत है। अभी ये नहीं हो पाएगा, अभी इसको छोड़ो, अभी ये नहीं हो पाएगा। 10 सेंटीमीटर लंबे एक छड़ को 10 सेंटीमीटर फोकस वाले इस प्रकार रखा गया है कि दर्पण का छड़ का सिरा दर्पण के ध्रुव वाले पास के सिरे, छड़ का सिर की छड़ का, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है क्या? ध्यान दो, यही वाला नहीं हुआ साक्षी। ओके साक्षी, डोंट वरी, साक्षी डोंट वरी। चलिए करते हैं। 10 सेंटीमीटर लंबी छड़ को 10 सेंटीमीटर फोकस वाले एक अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष के अनुदिश प्रकार रखा है। चलो फोटो बनाते हैं, फोटो बनाते हैं। f बराबर 10 सेंटीमीटर कि छड़ का एक सिरा, ऐसा लिखा होगा शायद, छड़ का एक सिरा दर्पण के ध्रुव के पास वाला सिरा, दर्पण के ध्रुव से 20 सेंटीमीटर दूर है, तो प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी? चलो 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 बच्चों, एक्चुअली क्वेश्चन की लैंग्वेज पूरी नहीं है, मैं आपको लैंग्वेज बताता हूं पूरी। साक्षी आपकी गलती नहीं है, इसकी लैंग्वेज अधूरी है। उसको ऐसा बोलना चाहिए, उसको ऐसा बोलना चाहिए कि ये जो छड़ अपन ने रखी है 10 सेंटीमीटर लंबी, 10 सेंटीमीटर लंबी छड़ जो रखी है, इसका दर्पण के ध्रुव के पास वाला सिरा, मुझे बताओ बच्चों, अगर मैंने इस छड़ को ऐसा रखा कि यार ये छड़ है, तो इसका एक सिरा है A, एक सिरा है B, मुझे बताओ कौन सा सिरा ध्रुव के पास है? लैंग्वेज तो सही है वैसे, कि छड़ का, ये कॉमा गलत है बस, क्या उससे फर्क नहीं पड़ रहा। इसको ध्यान से दो, छड़ का दर्पण के ध्रुव के पास वाला सिरा, ए या बी, कौन सा ध्रुव के पास है? बी सिरा, बहुत बढ़िया। तो ध्यान से देखो, छड़ का दर्पण के ध्रुव के पास वाला सिरा दर्पण के ध्रुव से 20 सेंटीमीटर दूरी पर है, इसका मतलब मेरे भाई ये दूरी है 20 सेंटीमीटर। छड़ का बी सिरा,
छड़ का कौन सा सिरा, बी सिरा, बी वाला, ये 20 सेंटीमीटर पर है। अब मुझे बताओ, अगर इसका फोकस 10 सेंटीमीटर है तो क्या आप बोलोगे कि ये बिंदु 2F पर है? ये बिंदु कितना है, 2F। क्या आप बोल सकते हो ये बिंदु 2F है? 2F है। तो प्रतिबिंब की लंबाई, क्वेश्चन बिल्कुल सही है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था। ध्यान दो, ध्यान दो। मुझे बताओ, जब वस्तु 2F पर हो तो इमेज कहां बनता है? चलो मुझे बताओ, ध्यान दो। अगर वस्तु 2F पर हो तो आपको पता है इमेज भी 2F पर ही बनता है। यस, ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है। तो छड़ का बी सिरा जो होगा उसकी इमेज कहां बनेगी? उसकी इमेज वहीं बनेगी, उसकी इमेज वहीं बनेगी, यानी कि बी डैश। ये प्रतिबिंब की बात है, प्रतिबिंब की बात है। मुझे बताओ, 2F के परे अगर कोई वस्तु होती है, ऑब्जेक्ट है, अगर ऑब्जेक्ट 2F के परे है, ये 2F के परे ऑब्जेक्ट है, यहां पर 2F के परे ऑब्जेक्ट है O1, तो उसकी इमेज क्या 2F से इधर बनती है, I1? क्या ये बात समझ में आती है? अगर वस्तु दूर है तो उसकी इमेज इधर बनती है, वस्तु पास आती जाएगी तो इमेज पास आती जाएगी, यहां बराबर हो जाएंगे, फिर ये आगे निकलेंगे। क्या आपको ये कहानी समझ में आती है? वस्तु दूर है तो इमेज छोटी है, वस्तु पास आएगी तो ये बराबर होते जाएंगे, 2F पर बराबर हो जाएंगे, 2F के बाद वस्तु बड़ी होती जाएगी, इमेज बड़ी होती जाएगी। क्या ये बात समझ में आती है? यस। मतलब मैं बोल सकता हूं कि इसका जो ए सिरा होगा उसकी इमेज कहीं ना कहीं यहां बनेगी, ए डैश, ए डैश। ये है भैया ए की इमेज, ए की इमेज होगी, ए की इमेज होगी। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। ये अपन को निकालना है। ठीक है, ये आपको नहीं आया इसका बुरा बात नहीं है, क्योंकि हमें इसमें अभी कुछ पढ़ना था, इस टॉपिक पे अभी हमें कुछ पढ़ना बाकी है। तो आपको अगर ये नहीं आया है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, आप टेंशन ना लें। कम से कम क्या आपको ये बात समझ में आ गई कि आपको निकालना क्या है, आपको निकालना क्या है? क्या ये बात समझ में आ गई आपको? प्रतिबिंब की लंबाई, मतलब आपको ये लंबाई, ये दूरी निकालनी है आपको बच्चों, ये दूरी निकालनी है आपको, ये दूरी निकालनी है। क्या ये समझ में आ गया आपको? इमेज बी बिंदुवत है क्या? क्यों होगी बी बिंदुवत? ये तो 2F बिंदु है, ये जो बिंदु है ये तो 2F है, 2F पर बिंदुवत थोड़ी बनती है। ठीक है, चलिए मुझे बताओ, क्या ये बात समझ में आई? अभी इस क्वेश्चन को अपन करेंगे, अभी मैं पढ़ाऊंगा कि इसमें कैसे निकालते हैं। तो अपन को बस ये, अच्छा हाइट दे रखी है 10 सेंटीमीटर। चलो 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 रुको, कम से कम इस क्वेश्चन को तो कर ही सकते हैं जो डेटा दे रखा है। बच्चों ध्यान दो, ध्यान दो, ये 10 सेंटीमीटर दे रखा है अपन को, ये 10 सेंटीमीटर दे रखा है अपन को, और ये है 20 सेंटीमीटर। तो मुझे बताओ, ये वस्तु का ए सिरा, वस्तु का ए सिरा कितनी दूरी पर हुआ? एक तो ये 20 और 10, क्या ये 30 सेंटीमीटर है? क्या आपको ये बात समझ में आई? ए, बिंदु ए के लिए, बिंदु ए के लिए u का मान है -30 सेंटीमीटर और f का मान -10 सेंटीमीटर है, क्योंकि f इधर है। क्या a की इमेज की दूरी को मैं v बोल दूं और v बराबर निकालना है b का प्रतिबिंब तो b के नीचे बन गया, a का प्रतिबिंब a डैश पर बना। सुधीर कुमार, b का प्रतिबिंब तो b के नीचे बन गया,
लेकिन ए का प्रतिबिंब ए डैश पर बनेगा, ए का प्रतिबिंब ए डैश पर बनेगा। और ए की दूरी 30 है, क्यों? क्योंकि ये बी वाली दूरी 20 है और ये दे रखा है कि 10 सेंटीमीटर लंबी छड़ है। छड़ में देखो ये बिंदु बी है और ये बिंदु ए है और ये दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो भैया 20 और 10 30 सेंटीमीटर हुआ इसका क्या, यू। ए बिंदु के लिए, ए बिंदु के लिए यू का मान 30 सेंटीमीटर, एफ का मान -10 है ही सही, एफ तो इसका, और वी निकालना है। क्या बात चमकी तुम्हें? अब मैं फॉर्मूला लगा देता हूं। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने फॉर्मूला लगाया 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यहां से मैं बोल सकता हूं 1/f की वैल्यू -10 बराबर 1/v निकालना है प्लस 1/u। u की वैल्यू कितनी है, -30। तो 1/v की वैल्यू आ गई 1/30 माइनस 1/10। 3 से गुणा किया, 3 माइनस 1 -2/30, -2/30 और v की वैल्यू आ गई -15। v की वैल्यू -15 आ गई। तो बच्चों ये v की वैल्यू, ये दूरी कितनी आई, ये आ गई 15 सेंटीमीटर आया। अब मुझे बताओ ये दूरी आई यहां से 15 सेंटीमीटर और ये टोटल है 20, तो ये कितना हुआ? क्या ये 5 सेंटीमीटर हुआ? क्या ये 5 सेंटीमीटर आंसर हुआ? ये बी की दूरी है टोटल, ये 20, और ये यहां से यहां तक की दूरी ये कितनी आई, 15 सेंटीमीटर आई। ये देखो 15 सेंटीमीटर आई। तो क्या आप बोल सकते हो ये दूरी 5 सेंटीमीटर होगी, मतलब उसकी इमेज की लंबाई 5 सेंटीमीटर निकलेगी। क्या आपने बहुत आसानी से कर लिया? क्या आपने बहुत आसानी से कर लिया बच्चों? यही क्वेश्चन मैं आपको फॉर्मूले से भी करा सकता था, लेकिन फॉर्मूले कम रटो तो अच्छा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। मैं आपको फिर से समझा सकता हूं इस क्वेश्चन को, आप फिर से देखो रिपीट करके। उसने कहा कि भैया f है 10 सेंटीमीटर, तो मुझे समझ में आ गया कि भैया 2f कहां होगा, 20 सेंटीमीटर पे होगा। उसने कहा कि ऑब्जेक्ट जो है उसकी लंबाई, छड़ है, ये छड़ बना दी मैंने, तो ये छड़ बना दी, तो ये बी सिरा छड़ का, ये ए सिरा छड़ का। उसने कहा कि 20 सेंटीमीटर दूर पर छड़ का एक सिरा है, तो भैया ये 20 सेंटीमीटर दूर पर छड़ का बी सिरा मान लिया मैंने सोचा कि जब इसका 2f 20 है, इसका मतलब b 2f पर है, तो b 2f पर है तो b की इमेज कहां बनेगी? तो जो बिंदु 2f पर होता है उसकी इमेज 2f पर ही बनती है। तो भैया उसकी इमेज ये बन गई, ये इसकी इमेज बन गई, तो ये इमेज बन गई भैया b की, मतलब ये इमेज b डैश बन गई। a बिंदु सर 2f के परे है, क्योंकि ये बिंदु अगर 2f है तो a बिंदु 2f के परे है, और 2f के परे बिंदु की इमेज इधर बनती है, तो यहां कहीं ना कहीं a की इमेज बनेगी a डैश। a डैश क्या है? इमेज ऑफ a, a की इमेज। तो a की दूरी दे रखी थी यहां से यहां तक की, कितनी दे रखी थी? ये दूरी, क्योंकि ये 10 सेंटीमीटर था तो ये दूरी 30 सेंटीमीटर होगी। बस 30 सेंटीमीटर पता है, उसके बाद तो गेम खेल दिया। u बराबर 30, f बराबर 10, v निकाल दिया हमने। प्रियंका मीणा, नोट्स में यहाँ बनवाता हूं मैं, भेजता नहीं कुछ। आप बोल रहे हो नोट्स भेज, तो मेरे पास काहे के नोट्स है भाई जो भेज दो? पागल हो गई क्या तू? हाँ, खाना नहीं खाया तूने? मम्मी ने चाटा मारा तुझे? हाँ, दौरे पड़ रहे क्या? नोट्स मांग रही है यहाँ पे भरी क्लास में। काहे के नोट्स? ये पढ़ा रहा हूँ ना, ये नोट्स है। मैं कब से तुम्हें अलग से नोट्स देने लगा भाई? जो पढ़ा रहा हूँ वही नोट्स है मेरे। पिताजी का राज चल रहा है कि तुम कुछ भी लिख रहे हो, ये भेज दो, ये भेज दो, समझ में नहीं आती।
चलो हो गया सही। चलो नेक्स्ट अपन करते हैं बच्चों। तो ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन था, भी स्टार बना लो। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, इसको रिपीट करना। आई होप आपको चमक गया। ठीक है, चलिए अब इसको आप खुद से कर दो यार। इस क्वेश्चन को आप खुद से कर दो, मैं करना नहीं चाहता इसको, इसे आप खुद से कर दें। चलो फटाफट कर दो अब इस क्वेश्चन को। चलिए आई होप कर लोगे आप ये। तो वास्तविक का उल्टा प्रतिबिंब दुगने आकार का, मुझे लगता है बच्चों आप ये कर लोगे। आप सब प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन कर लोगे। इमेज दर्पण की कम से कम ऊंचाई 6 फीट आदमी है तो 3 होगा या। चलो मुझे लगता है अब ये लोग अब क्वेश्चन कर लोगे सब, है ना। टाइम पास क्वेश्चन आप कर लोगे अब। चलिए तो ये अपन ने क्वेश्चन किए बच्चों, अपन आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए अपन नेक्स्ट टॉपिक अपना टाइम हाँ है आवर्धन, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन यानी कि आवर्धन। मैग्निफिकेशन यानी कि आवर्धन। बच्चों आवर्धन 2 प्रकार के होते हैं। पहला अपन ने लिखा पार्श्व ऑब्लिक रेखीय ऑब्लिक अनुप्रस्थ, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, MAGN मतलब मैग्निफिकेशन। ये क्या होता है ध्यान से देखें। अपन जो अपन ने पढ़ा था बच्चों वो यही था जो ये मैं लिखा रहा हूं। मान लो ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है और इसकी इमेज बनी है, ये हाइट ऑफ इमेज। तो भैया MT जो होता है वो होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बटे हाइट ऑफ इमेज। ये ऑब्जेक्ट है, इसकी दूरी मान लो u है और ये इमेज है, इसकी दूरी कितनी है v है। ये क्या है आपका इमेज और ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट और ये क्या है आपका इमेज। तो इसमें MT बराबर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ इमेज होता है। ठीक है, आवर्धन का यूनिट क्यों नहीं होता है ऋषभ पंत? हाइट बटे हाइट। कट गया ना ऋषभ पंत? क्या आप क्रिकेट खेलते खेलते आपके दिमाग को भी मतलब चौके छक्के की तरह उड़ा देते हैं क्या? हाइट बटे हाइट कट गया। चलो ये हुआ। ये जो होता है m बराबर वो फॉर्मूला वो सॉल्व करने पे आता है -v अपॉन u, जो हम पहले से जानते हैं, जो अभी तक हमने पढ़ा। इसमें कोई नई बात नहीं है, ये जो पुराना ही है। अब दूसरे प्रकार का आवर्धन होता है सेकंड, जो हमें पढ़ना है। ये नया है। ये क्या है? ये है अनुप्रस्थ था। ये अनुदैर्घ्य आवर्धन है। अनुदैर्घ्य या लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। अनुदैर्घ्य आवर्धन। सर इसका मतलब क्या होता है?
इसका मतलब क्या होता है? अच्छा, हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलिए, हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ, जो अपन ने पढ़ा था पुराना, ये वो वाला था पुराना, इसको मैंने लिख दिया पुराना, जो हमने पढ़ा था वही है ये। अब ये है नया, हाइट ऑफ इमेज, सॉरी ये क्या है, अब देखिए ध्यान से। हमने कहा कि यार कभी ऐसा हो जाए कि वस्तु खड़ी ना हो, यहां वस्तु खड़ी थी, हमने कहा खड़ी वस्तु वाला तो हमने पढ़ लिया। अब हमने कहा कि यार यहां पर वस्तु खड़ी ना हो, सोए हुए हो, जैसे कि हमने कहा कि भाई साहब ये वस्तु ऐसे है, ये वस्तु ऐसे है, ये वस्तु है। अब ये सोई हुई है, मतलब ये किसके लिए है? सोई हुई वस्तु, सोई हुई वस्तु के लिए ये केस है, सोई हुई वस्तु के लिए। इसका फर्स्ट सिरा ये है, इसका सेकंड सिरा ये है। इसका फोकस दूरी कुछ f होगा, हाँ बिल्कुल होगा f, बहुत ही बढ़िया। क्योंकि वस्तु का सिरा है इसीलिए इसको मैंने बोल दिया U1, और वस्तु का दूसरा सिरा ये है तो इसको मैंने बोल दिया, इसको ऊपर बोल देता हूं मैं U2। U2 मतलब दूसरे सिरे की दूरी, U1 मतलब पहले सिरे की दूरी। बहुत ही बढ़िया। हमने सोचा कि भाई साहब जनरली हम देखते हैं कि जो सिरा सोई हुई लंबाई में फोकस के पास, मान लो यहां पर फोकस है, जो सिरा फोकस के पास होता है उसकी इमेज, मतलब वस्तु जितनी ज्यादा पास होगी थ्रू से, उसकी इमेज उतनी ही दूर बनती है। तो वन बिंदु जो है उसकी इमेज बच्चों ये ऐसी बनेगी और बड़ी बनेगी। क्या आप मानते हो? भाई दर्पण में जितना पास आएंगे, दर्पण में इमेज उतनी ही दूर जाती है और बड़ी होती जाती है। तो मैंने ये कह दिया कि भैया ये है इमेज फर्स्ट वाले पॉइंट की, और ये है इमेज सेकंड वाले पॉइंट की। तो वस्तु जो है उसका प्रतिबिंब ऐसा कुछ बनेगा। क्यों? क्योंकि देखो ध्यान से, ये दूसरा वाला बिंदु, मान लो ये सेकंड पॉइंट है, इसकी ये इमेज है, ध्यान से समझना, सेकंड की इमेज, ये सेकंड की इमेज है। मान लो इस सेकंड वाले की इमेज ये वाली बनी, ये वाली सेकंड वाली ये बनी। अब इस बिंदु को आगे बढ़ाते जाए तो फर्स्ट वाला बन गया। बिंदु को जितना दर्पण के पास में लाओगे, क्या इमेज उतना ही दूर भागता है? क्या ये बात आपको समझ में आती है? तो हाँ बोले। मतलब ये बात मैंने यहां से उठाई है कि अपन ने पढ़ा था कि वस्तु को जितना पास लेके आएंगे, ये पास में लेके आ रहे हैं वस्तु को, उसकी इमेज उतनी ही दूर भागती जाएगी। देखो ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा। तो देखो इसी शेप में तो बनाया है मैंने इसको, इसीलिए मैंने इसको इस शेप में बनाया है, इस शेप में। ये देखो, ये ऐसे जितना वस्तु पास आएगी इमेज उतनी दूर जाएगी। तो क्या ये सही बनाया है मैंने? वन वाला सिरा ओ के पास है तो वन वाले की इमेज दूर बनेगी और बड़ी बनेगी। दूसरा वाला सिरा ओ से दूर है तो इसकी इमेज छोटी बनेगी। कहो अगर आपको ये वाला याद है फोटो तो आसानी से आप बोल सकते हो यार सर ने जो बोला वो सही बोला है, झूठ नहीं बोला है सर ने। ठीक है, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। यहां पर अच्छा ये हो गया, ये जो सिरा है ये U2, सेकंड वाले जिसकी दूरी U2 तो उसकी इमेज बनी है। तो क्या इसकी दूरी को मैं V2 बोल दूं? V2 है ये। और ये जो सिरा है ये इमेज बनी है किसकी?
U1 वाले की, तो क्या मैं इसे V1 बोल दूं? ये V1 है। ये जो U1 था उसकी इमेज को मैंने V1 कहा, और ये जो U2 था उसकी इमेज को मैंने V2 कहा। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई कि हाँ यार, 1 वाले की फर्स्ट इसकी U1 दूरी है तो इसकी इमेज यहां बनी, उसको V1 बोल दिया, और सेकंड वाले बिंदु की दूरी U2 थी, उसकी इमेज यहां बनी, उसको V2 बोल दिया, U2 V2। चलो बहुत बढ़िया। अब मुझे बताओ कि प्रतिबिंब की लंबाई जो है वो क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई क्या है? तो प्रतिबिंब की लंबाई को आप बोलोगे प्रतिबिंब की लंबाई को आप बोलोगे कितना? भाई V1 माइनस V2। V1 जो ज्यादा है उसका परिमाण माइनस V2 का परिमाण, और ऑब्जेक्ट की लंबाई को आप क्या कहोगे? ऑब्जेक्ट की लंबाई क्या, उससे आप U2 माइनस U1 कहोगे, क्योंकि लंबाई तो नेगेटिव नहीं होती ना। इसीलिए लंबाई के लिए क्या करते हैं? बड़ी दूरी में से छोटी दूरी को घटा दो यार। तो यहाँ V1 बड़ा था, V2 छोटा था, तो घटा दिया परिमाण में। ऐसे यहाँ पे U2 बड़ा था, U1 कम था, तो कर लिया। क्या मैंने कोई पाप किया? क्या मैंने कोई पाप कर दिया ऐसे लिखकर? अब मैं लिखूंगा आवर्धन। यहां पर हाइट में ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, यहां पर लंबाई में ऊपर नीचे हो रहा है। तो यहां पर आवर्धन इसको लिखेंगे ML, लॉन्गिट्यूडनल इसको ML बोलते हैं भैया, इसको शॉर्ट में ML कहेंगे। ML, L फॉर लॉन्गिट्यूडनल। ये हो जाएगा लेंथ ऑफ इमेज बटे लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। ये लेंथ ऑफ इमेज, और इसको लिखा लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। बस क्या लिखेंगे? लेंथ ऑफ इमेज की कितनी है? ये है V1 माइनस V2, और ये क्या है? U2 माइनस U1। पहले चेक कर लो यहां तक क्या बात सही है क्या? क्या यहां तक बात सही है क्या? अरे सही है भाई, यहां तक सही है। चलिए बहुत बढ़िया। अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि V बराबर UF अपॉन U माइनस F, ये फॉर्मूला था। अरे UVF के संबंध में इसको थोड़ा आगे पीछे करते थे, फॉर्मूला बनता नहीं बनता, याद है आपको? तो बताओ, यहां से हम जानते हैं कि इस फॉर्मूले से मैं बोल सकता हूं V2 का फॉर्मूला क्या होगा? U2F, अरे इसमें 2 लगा दो, U2F अपॉन U2 माइनस F, व V1 का फॉर्मूला U1F अपॉन U1 माइनस F। क्या मैं इसको पुट कर सकता हूं इन समीकरण नंबर 1? अरे ये फॉर्मूला जब हमें पता है तो भैया यहां पर V2 का U2 से संबंध होगा, V1 का U1 से संबंध होगा, फॉर्मूला बेस्ड बात है। मैं ये इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि अभी मैंने क्वेश्चन जो किया था मैं उसको फॉर्मूले से भी कर सकता था जिसको मैं डिराइव कर रहा हूं, लेकिन मैंने इससे पहले वाला क्वेश्चन फॉर्मूले से नहीं किया, डायरेक्ट किया, और अपन को हो भी गया ये क्वेश्चन। तो अभी मैं अगर V1 V2 के वैल्यूज में पुट कर दूं तो मैं डायरेक्ट पुट करके लिख रहा हूं, क्या होता है? इससे आपको आंसर आएगा ML बराबर F स्क्वायर अपॉन U1 माइनस F इंटू U2 माइनस F। अगर हम पुट करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा। ये फॉर्मूला बन गया। जबकि मैंने मुझे इससे पहले वाला जो क्वेश्चन आ रहा था वो बड़ा था, जिसमें मैंने स्टार बनाया था, ए और बी वाला, बी के नीचे बी बनेगा, उसको मुझे इससे भी कर सकता था एक लाइन में,
लेकिन इतना बड़ा फॉर्मूला कैसे याद रहेगा, कौन याद करेगा। तो मैंने देखो उसको बेसिक से कर दिया, ये बेसिक ही तो है। तो आपको दोनों चीज आएगी ना, तो आपको ऑप्टिक्स में कोई हरा नहीं पाएगा। अगर फॉर्मूले याद नहीं है, बेसिक आना चाहिए। मैंने उस क्वेश्चन में देखो पता ही नहीं चला कि हमें बेसिक कुछ, हमें कुछ फॉर्मूले भी जरूरत थी। हमने इस क्वेश्चन को क्वेश्चन की तरह कर दिया। देख लो यहां पर उस क्वेश्चन में u1 और u2 के मान थे। u1 का मान शायद 20 था, u2 का मान 30 था, और f का मान कितना था 10। पुट करके देख लो, आंसर वही आएगा। a और b वाला क्वेश्चन आप इससे कर सकते थे। तो ये फॉर्मूला है, आपकी श्रद्धा और इच्छा के अनुसार आप याद कर सकते हो। तो आपको वस्तु की बस दूरी, सिरे की दूरी पता हो, ये इतना वो उतना, इमेज की दूरी अपने आप एक लाइन में निकल। अच्छा, इससे इमेज की दूरी नहीं निकल रही, इससे ml निकल रहा है। और इमेज की दूरी कैसे निकलेगी, लेंथ ऑफ इमेज ml इंटू LO। ये तो आप कर ही लोगे मुझे लगता है ना। इतना तो गणित लगा सकते हो ना कि लेंथ ऑफ इमेज बराबर ml इंटू LO। LO उसमें 10 दे रखा था, बस गुणा तो करना था। एक लाइन का क्वेश्चन था वो, लेकिन फॉर्मूला याद हो तो। चलिए, क्या कर लोगे भाई लोग? अरे कर लोगे क्या? मैं इसके आगे बढ़ूंगा फिर, इसीलिए मैंने आपको बेसिक से सिखाया है, क्योंकि मैंने आपको क्वेश्चन बेसिक से ही किया। चलिए, तो ये वाला फॉर्मूला है जनरली। अब बच्चों यहां पर u1 और u2 अगर ढंग का हो, जैसे u1 5 है, u2 15 है, तो भैया फॉर्मूला है। लेकिन अगर u1 और u2 लगभग बराबर हो, जैसे मान लो फोकस हो 10 सेंटीमीटर और u1 u2 हो इतने की लगभग बिंदुवत मान सके। u1 u2 अगर ऐसे हो कि भैया लगभग बराबर है, छोटी सी वस्तु है, u1 और u2 लगभग बराबर अगर हो, मैंने लिखा स्पेशल केस जो अपने काम आएगा। स्पेशल केस, यदि u1 लगभग बराबर है u2 के, तो ml का मान बच्चों क्या बनेगा, f स्क्वायर अपॉन u माइनस एफ का होल स्क्वायर। अरे मैंने मान लिया कि u1 लगभग बराबर है u2 के, तो इसको लगभग u बोल दो, u। तो भैया u माइनस एफ का होल स्क्वायर आ गया। और आप अगर ध्यान से देखेंगे बच्चों, तो आपको पता चलेगा कि mt का मान अपने पास था माइनस ऑफ f अपॉन u माइनस f अपॉन u माइनस एफ। ये अपने पास mt का मान था, mt का मान। क्या आप देख पा रहे हैं? क्या आप देख पा रहे हैं यहां पर? ये देखो u1 माइनस एफ और u2 माइनस एफ। जब u1 और u2 लगभग बराबर हो जाएं, u1 और u2 लगभग बराबर हो जाएं, तो अपन इसको u माइनस एफ का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। या फिर चलो ठीक है, आप इस फॉर्मूले को मत यूज करो, मैं आपको और बात बताता हूं। ये तो आपने लिख दिया कि हाँ सर ये तो सही है, ये तो सही है कि हाँ इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं लिखता हूं, अब क्योंकि mt का मान होता है माइनस v अपॉन u, mt का मान है माइनस v अपॉन u, ठीक है। mt का मान माइनस v अपॉन u है। अब मुझे बताओ, अरे बात चमकी यहां तक भाई, पहले यहां तक कोई कष्ट हो तो बताओ। mt का मान इतना है, ठीक है, बहुत बढ़िया। mt का मान है, इसको हम लिखते थे माइनस ऑफ f अपॉन u माइनस एफ। इसको हम लिखते थे माइनस ऑफ f अपॉन u माइनस एफ। ठीक है,
चलिए अब मुझे बताना सही है यहां पर कि यार mt का मान माइनस वी अपॉन यू था, जिसको माइनस एफ अपॉन यू माइनस एफ लिखते थे। हम इसको लिख सकते हैं ml बराबर क्या f अपॉन u माइनस एफ का होल स्क्वायर। देखो भाई, बिल्कुल किसी ने अच्छी बात बोला, बिंदुवत वस्तु। सर u1 और u2 बराबर होगा तो ये बिंदुवत वस्तु बन जाएगी। मैंने कहा बिल्कुल सही है, बिंदुवत वस्तु बन जाएगी। चलो ये भी ठीक है, बिल्कुल सही बोला आपने। सर समझ नहीं आया। अरे भाई यहां तक देखो एक बार दोबारा, यहां तक देखो दोबारा। यहां तक देखो दोबारा। हमने इसको सॉल्व किया तो ml का मान आ गया u माइनस एफ अपॉन यू माइनस एफ, u1 माइनस एफ u माइनस एफ। मैंने कहा अगर ये वस्तु बिंदुवत होती तो u1 u2 के मान बराबर होते। तो भैया यदि u1 और u2 बराबर है बिंदुवत वस्तु, तो भाई मैं क्या लिख सकता हूं? अरे यार तुम लोग बहुत खतरनाक हो। तो देखो ml को क्या लिख सकता हूं? बराबर एफ स्क्वायर अपॉन, अब देखो u1 माइनस एफ को मैंने लिखा u माइनस एफ और u2 माइनस एफ को भी लिखा u माइनस एफ। तो क्या ये u माइनस एफ क्या स्क्वायर नहीं हो गया? अरे अब तो बताओ कार्डियोलॉजिस्ट, ये तो बता, ये क्या ऐसा नहीं हो जाएगा? ये क्या ऐसा नहीं हो जाएगा? अरे सही है। चलिए बिल्कुल। अब मुझे बताओ कि यहां से आप क्या इसको देख पा रहे हो कि माइनस ऑफ mt बराबर f अपॉन यू माइनस एफ है। चूंकि हम जानते हैं ये ऐसा ऐसा होता है, तो f अपॉन यू माइनस एफ की वैल्यू ऑफ माइनस ऑफ mt है। क्या इसको मैं यहां पुट कर सकता हूं? इसको पुट कर सकता हूं। तो अगर इसको पुट करोगे तो आपको ml दिखेगा। किसका? ml बराबर कितना? mt का स्क्वायर, ml जो होगा उसका परिमाण मिलेगा mt के स्क्वायर के बराबर। अरे ये f अपॉन यू माइनस एफ, ये mt तो है तो उसका स्क्वायर हो रहा है, तो ml का आंसर आ गया mt का स्क्वायर। बताओ, ml का आंसर आ गया mt का स्क्वायर। बस खत्म यार, मजा आ गया मुझे तो। ml का आंसर कितना आ गया? mt का स्क्वायर। तो फाइनली आपको ये याद रखना है, बिंदुवत वस्तु का ही केस सबसे ज्यादा आता है, तो ml का आंसर हो जाएगा mt का स्क्वायर। ठीक है। तो लंबाई का आवर्धन जो होता है वो होता है हाइट का आवर्धन का स्क्वायर। ml बराबर mt का स्क्वायर, परिमाण उसके बराबर होता है। चलिए अब इसमें अपन एक चीज पढ़ते हैं, इस चीज का यूज क्या होता है। सर आपने ये पढ़ा तो दिया, इसका यूज क्या है? तो देखो इसमें आपको मैं तीसरा पढ़ाता हूं, क्षेत्रफल आवर्धन। इसमें देखो काम आएगा बच्चों। ये एक दर्पण के सामने एक वस्तु रखी है, ऐसे
ऐसे रखी है और एक केस में वस्तु रखी है ऐसे। मुझे दोनों में अंतर बताओगे आप, इन दोनों केस में क्या अंतर है, केस 1 और केस 2 में। केस 1 ये ऑब्जेक्ट है, इसकी ये हाइट h है और ये लंबाई l है, इसकी ये हाइट h है और ये लंबाई l है। केस 1 और केस 2 में क्या अंतर है? केस 1 में दोनों भुजाएं मुख्य अक्ष के समांतर है, दोनों भुजाएं मुख्य अक्ष के दोनों भुजाएं मुख्य अक्ष के लंबवत है, जबकि इस केस में ये एक भुजा लंबवत है, एक भुजा मुख्य अक्ष के लंबवत है। ठीक है बच्चों, चलिए तो मुझे बताओ कि यहां पर इसका जो इमेज बनेगा और इसका जो इमेज बनेगा, इनमें क्या अंतर होगा? ध्यान से देखो कि यहां पर अनुप्रस्थ का मतलब है खड़ी वस्तु और इसका मतलब है सोई हुई वस्तु। क्या आपको दिख रहा है इस केस में दोनों लंबाइयां खड़ी हैं, दोनों लंबाई खड़ी है और इसमें एक लंबाई खड़ी व एक सोई हुई है। तो हमने यही तो पढ़ा था अभी, खड़ी लंबाई में होता है mt और सोई हुई में होता है ml, mt स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो मैं कहूंगा कि भैया अब इसमें आपको दिया है क्या कि ऑब्जेक्ट इसकी लंबाई कितनी है, क्या वस्तु की, अच्छा आप बोलोगे सर लंबाई दी है, मुझे बताओ वस्तु का ये सिरा कहाँ है और ये सिरा कहाँ है? क्या कुछ बताया है क्या? नहीं बताया, मतलब इसको बिंदुवत वस्तु वाला केस मानना है। ये दोनों सिरों कहाँ है नहीं बताया, बिंदुवत वाला मानना है। तो मैं पहले इसको सॉल्व करता हूं। मुझे बताओ इसकी जो हाइट, इसकी जो इमेज होगी वो बड़ी बनेगी भाई, ऐसे बनेगी बड़ी, आवर्धन होगा और कितना होता है mt, तो ये हाइट जो होगा ये होगा h इंटू mt और ये जो होगा ये होगा l इंटू mt। बताओ होगा कि नहीं होगा? और इस केस में बड़ी इमेज बनेगी, हाइट होगी h इंटू mt, लेकिन ये होगी l इंटू ml या l इंटू mt स्क्वायर, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था ml का मान mt स्क्वायर के बराबर होता है। यहां तक कोई भी कष्ट है तो बताओ। देखो वस्तु में नहीं दिया कितनी बिंदु पर ये है, कहां ये है, तो इसको बिंदुवत मान सकते हैं, u1 बराबर u2 वाला केस। वस्तु का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको बोलेंगे L इंटू एच। यहां पर बच्चों वस्तु का क्षेत्रफल, इसे भी बोलेंगे L इंटू एच, सेम है, लेकिन इमेज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ इमेज, उसे हम बोलेंगे कितना, HMT इंटू LMT। तो ये हो गया H इंटू L इंटू MT स्क्वायर और HL का मान एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो भैया एरिया ऑफ इमेज बराबर एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू MT का स्क्वायर। ये सीधा सीधा फॉर्मूला आ गया, एक क्वेश्चन था इस पर। एरिया ऑफ इमेज बराबर एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू MT स्क्वायर। इसी प्रकार यहां पे सॉल्व करोगे तो यहां पे आएगा एरिया ऑफ इमेज बराबर एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू MT का क्यूब
क्यों? स्क्वायर और यहां पे ये 3 है भैया यहां पर, क्योंकि यहां पर ऊपर एम्प्टी है नीचे एम्प्टी स्क्वायर है, तो दोनों बनेंगे तो क्यूब बनेगा। क्या आपको बात चमकी मेरे बच्चों? मैंने आपको हर चीज का रीजन एक्सप्लेन किया है। दोनों लंबाइयां खड़ी थी, खड़ी लंबाई में एम्प्टी होता है, ये एक लंबाई सोई हुई है, तो इस एल वाली लंबाई का ml होगा, ml का मान एम्प्टी स्क्वायर होता है, इसीलिए वो एम्प्टी का क्यूब बन गया। अगर हो गया है तो एक और केस है, उसके बाद आप फ्री हैं। आवर्धन में एक और केस है बच्चों, चौथा आयतन आवर्धन। आयतन आवर्धन आयतन आवर्धन में वस्तु ऐसे रखिए, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा लंबाई ये L, या इसको H बोल दो, ये H और ये W, ये दो तो खड़ी है, और ये L ये सोई लंबाई है, सोई हुई लंबाई है, ये दोनों तो खड़े हैं, ये और ये खड़े हैं, तो यहां पर वस्तु का आयतन वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, आयतन जो होगा वो होगा HWL। लेकिन यहां इमेज का आयतन VI वो होगा H का MT इंटू H, W का MT इंटू W, लेकिन L का ML इंटू L, और ML को लिख सकते हैं MT का स्क्वायर, क्योंकि यहां भी नहीं दिया कि भैया कितनी दूरी पर क्या है, बस MT, तो वॉल्यूम ऑफ इमेज बन जाएगा MT की पावर 4 इंटू HWL, तो ये बन जाएगा MT की पावर 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, ये वॉल्यूम ऑफ इमेज। जय श्री राम। बस आपको ये देखना है लंबाई सोई हुई है या खड़ी है, खड़ी है तो MT, सोई हुई है तो ML, और ML बराबर MT स्क्वायर। भारत माता की जय। चलिए हो गया भाई। ठीक है, चलिए हम इसके बाद आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए बाय बाय। पढ़ना भाई, है ना, इंपॉर्टेंट चीजें सब।